जय श्री कृष्णा भक्तों मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप किया जाता है। भगवान की कथाओं को नित्य सुना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तुलसी जी की भी पूजा की जाती है। उन्हें नित्य जल से सींचा जाता है। धूप दीप से तुलसी माता की पूजा करें, भगवान की पूजा करें। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की प्रिय गाय माता की भी पूजा की जाती है और दान पुण्य भी करना चाहिए। भगवान की लीलाओं की कथा श्रवण करना मार्गशीर्ष मास में अतिश्रेष्ठ रहता है। आज कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीला में आप सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बहुत सी गोपियां हैं। भगवान की परम भक्त हैं। कई कई हजार वर्षों तक तपस्या करके इन गोपियों को इस ब्रज में वास मिला है। भगवान श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते हैं, माखन चुराते हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण को उलैना लेकर यशोदा मैया के पास जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण का उलाना लेकर जब यशोदा मैया के पास जाती हैं, उन्हें यशोदा मैया पे श्री कृष्ण के उलानों से तंग आ गई थी। भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। प्रभु ने अपनी मैया को आते हुए देखकर क्रोध में देखकर के भागने लगे। भागते भागते कृष्ण एक कुमार के पास जा पहुंचे। कुमार अपनी मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुमार ने श्री कृष्ण को देखा, बहुत प्रसन्न हुआ। कुमार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। कुमार ने कहा कि प्रभु, आपका स्वागत है। भगवान ने कहा, कुमार जी, आज मेरी मैया बहुत क्रोधित हैं। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही हैं। भैया, आप मुझे कहीं छिपा लो। कुमार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके में छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा पहुंची। कुमार से पूछने लगी, अरे कुमार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुमार ने कहा, मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें गड़े में नीचे छिपकर की सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। प्रभु श्री कृष्ण कुमार से कहते हैं, कुमार जी, यदि मैया चली गई है तो मुझे इस गड़े से बाहर निकालो। कुमार बोला, ऐसे नहीं प्रभु, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। तब भगवान मुस्कुराए। उन्होंने, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ। अब तो मुझे बाहर निकालो। कुमार कहने लगा, प्रभु, अकेले नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तो मैं आपको इस गड़े से बाहर निकालूंगा। तब प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं तुम्हें वचन देता हूँ। मुझे इस गड़े से बाहर निकालो। अब कुमार कहता है, प्रभु, एक विनती है, उसे भी पूरा करने का वचन दो, मैं आपको गड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले कि भैया बताओ क्या है? कुमार ने कहा, प्रभु, जिस गड़े के नीचे आप छिपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है। मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुमार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। तब प्रभु श्री कृष्ण बोले, अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे गड़े से बाहर निकालो। कुमार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा है, उसे भी पूरा कर दीजिए। वह यह कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करेंगे। बस ये वचन दे दो, आपको इस गड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुमार की प्रेम भरी बातों को सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बहुत खुश हुए। उन्होंने कुमार की इच्छा पूरा करने का वचन दे दिया। कुमार ने बाल श्री कृष्ण को गड़े से बाहर निकाल दिया। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत लिया। अपनी पूरी झोंपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया। प्रभु जी के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में विलीन हो गए। जरा सोचो, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को
अपनी छोटी सी उंगली पर उठा सकते हैं, क्या उस गड़ा को नहीं उठा सकते थे? लेकिन भक्तों, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, कितनी भी भक्ति करे, लेकिन मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। भगवान श्री कृष्ण की जय। अब आगे की कथा का वर्णन करते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि हे प्रभु, हे परम ब्रह्म, सुरभि देवी कौन है जो गोलोक धाम से आई है? उसके जन्म और चित्र का वर्णन सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद जी, सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वो गौओं की स्वामिनी है, गौओं की आदि, गौओं की जननी, संपूर्ण गौओं की प्रमुख है। उन्हीं से मैं सबसे पहली सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ, जिसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में सुरभि का जन्म हुआ। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए, वहां पर विहार करने लगे। उस समय कौतुकवश प्रभु मन की इच्छा के अनुसार उनके मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। भगवान ने अपने वाम अंग से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। उस समय वो दुग्धवती गौ बछड़े के सामने ही, बछड़ा भी सामने था, गौ को प्रकट करके भगवान श्री कृष्ण ने गौवस्था को देखकर सुदामा ने एक रत्न में पात्र लाकर के दूध दुहा। उद दूध सुदा में मधुर अमृत था, जन्म मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस स्वादिष्ट दूध को पिया, फिर हाथ से छूटकर कि वो पात्र गिर पड़ा, दूध धरती पर फैल गया। उस दूध से एक सरोवर बना, उसकी लंबाई चौड़ाई 100 योजन थी। गोलोक में सरोवर जो खीर सागर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से कीड़ा बापी के घाट स्थल पर अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित अनेक घाट हो गए। उस समुद्र के चारों तरफ रत्नों के घाट थे। उसी समय अचानक असंख्य कामधेनु प्रकट हो गईं। जितनी वो गौएं थी उतने ही बछड़े सुरभि गाय के रोमकूप से निकल आए। फिर इन गौओं के बहुत से पुत्र भी हुए, जिनकी संख्या कही नहीं जा सकती। उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही गई, जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की। फिर त्रिलोकी में उस देवी का दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली से अगले दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सुरभि देवी की पूजा संपन्न हुई थी। इस प्रसंग में अपने पिता धर्म के मुख से मैं सुन चुका हूँ। माँ भाग देवी सुरभि का ध्यान, स्रोत, मूल मंत्र, विधि, वेदोक्त क्रम, ये सब होता है। ओम सूर्येभ्यो नमः सुरभि देवी का संरक्षण मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर मंत्र सिद्ध हो जाता है, भक्तों की मनोकामना पूरी करता है, रिद्धि विद्धि मुक्ति संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा रानी की सहचरी ये सुरभि गाय हैं। गौओं के बांधने के लिए कलश, खंबे, सालग्राम जी की मूर्ति, ये सब प्रकट हुई। भावना से सुरभि गाय की पूजा करनी चाहिए। एक बार कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने सुरभि देवी की स्तुति आरंभ करी। इंद्र ने कहा, हे देवी, हे माँ देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे जगदम्बे, तुम गौ के बीज स्वरूपा हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम श्री राधा को प्रिय हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम लक्ष्मी की अंशभूता हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। हे श्री कृष्ण की प्रिया को नमस्कार है, गौओं की माता को नमस्कार है। सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूपा धन वृद्धि प्रदान करने वाली देवी आपको नमस्कार है। इस समय जगत जननी प्रसन्न होकर ब्रह्मलोक में प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर पुनः गोलोक को चली गईं। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए।
हे नारद जी, सारा विश्व सहसा दूध से परिपूर्ण हो गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे। उनसे देवता संतुष्ट हुए। नारद जी बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महामुनिवर नारायण के अंश आप ही हैं। भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा सुनाइए। अब मैं श्री राधा जी का परम उपख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग में सुनना चाहता हूँ। कृपा करके वर्णन करें। भगवान श्री नारायण कहते हैं, नारद, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर भगवान श्री शंकर जी सिद्धि रिद्धि के दाता हैं। भगवान श्री शंकर जी को प्रसन्न देख करके सनक सनंदन सनत कुमार सभी ने जो है भगवान को नमस्कार किया था। उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मंद मुस्कान के साथ प्राण वल्लभ के समक्ष उपस्थित होकर के डरती हुई स्वामी की स्तुति करने लगी। जब प्राणेश्वर ने मधुर प्रश्नों से उन्हें प्रसन्न किया, तब महादेवी उमा महादेव जी के सामने राधा रानी की कथा सुनने का अनुरोध करने लगी। श्री पार्वती बोली, हे नाथ, मैंने आपके मुखार बिंद से पंचरात्र आज सारे उत्तम आगम नीति शास्त्र सिद्धि शास्त्र सबकी तंत्र मंत्रों की कथा सुनी है। अब मैं राधा रानी की कथा सुनना चाहती हूँ। राधा की आपने बहुत बार प्रशंसा करी है। राधा की महत्व बताइए। राधा की आराधना विधि क्या है? भक्त वत्सल, मैं आपकी भक्त हूँ। पार्वती के वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव जी ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने के वैसे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निदान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान स्मरण किया। उनकी आज्ञा से अपनी अर्धांगा पार्वती से स्वीकार बोले, देवी, मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधाख्यान प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, तुम मेरा आधा अंग हो, मुझसे भिन्न नहीं हो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। सती शिरोमणि, मेरे इष्ट देव प्राण बल्लवा राधा रानी का चित्र गोपनीय सुखद श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाला है। दुर्गे, सब पूर्व शेष प्रसंग में जानता हूँ। जिस रहस्य को तुम जानना चाहती हो भी बताता हूँ। उस रहस्य को ब्रह्मा नागराज शेषनाग भी नहीं जानते। सनत कुमार सनातन देवता धर्म देवेंद्र मूड सिद्धेंद्र किसी को भी ज्ञान नहीं है। हे सुरेश्वरी, तुम मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को न सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने को उद्यत हो गई थी। अतः इस गोपनीय प्रसंग को मैं तुम्हें कहता हूँ। ये अद्भुत रहस्य है। हे देवी, गोलोक धाम का चित्र सुनो। एक समय पर राशेश्वरी श्री राधा श्याम सुंदर जी विराजमान गोलोक धाम में थे। श्री कृष्ण से मिलने की उत्सुक हुई। उस समय रत्न में सिंहासन पर अमूल्य रत्न आभूषणों से विभूषित होकर देवी राधा बैठी थी। अग्नि शुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा था। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों चंद्रमाओं को लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा जी के अधर मंद मुस्कान खिल रही थी। उनकी दंत पक्ति बड़ी ही सुंदर थी। वो मालती सुमनों की माला से मंदिर रमणीय केश पाश धारण करती थी। उनके गले की रत्नमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान चमकती थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्तारण गंगा की धवल धार के समान शोभा पा रहा था। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए अपनी उन प्रियतमा को देख रहे थे। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गए। परम मनोहर कांत वाले प्राण वल्लभा को देखते ही राधा उनके सामने दौड़ गई। हे महेश्वरी, उन्होंने प्राण राम की ओर धावन किया। प्राण वेत्ता पुरुषों ने राधा का ये सार्थक नाम निश्चित किया है। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती है, श्री कृष्ण राधा की करते हैं। दोनों परस्पर आराध्य आराधक हैं। संतों का कथन है, उनकी दृष्टि संपूर्ण प्राणियों पर समानता रखती है। हे महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के धावन कर्म का स्मरण करते हैं। उन्हें राधा कहते हैं। दुर्गे भद्र पुरुष
राधा शब्द उच्चारण मात्र से दुर्लभ भक्त पद को प्राप्त कर लेता है, श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। राज शब्द का अर्थ है पाना, धा का शब्द अर्थ है मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति पाता है, इसलिए राधा कहा गया है। राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ। श्री कृष्ण के रोमकूपों से गोपों का जन्म हुआ। श्री राधा के वाम अंग से माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ। वही अदिताश्री देवी गृह लक्ष्मी के रूप में अभिभूत हुई। देवी माँ लक्ष्मी चतुर्भुज भगवान विष्णु की पत्नी है, वैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं का अंशरूपा है। राजलक्ष्मी की अंशरूपा मर्त लक्ष्मी जो गृहस्थों के घर में वास करती हैं, वही सत्यादिदात्री देवी, वही ग्रह देवी हैं। स्वयं श्री राधा की कृष्ण की प्रियतमा हैं। श्री कृष्ण के ब्रज स्थल में राधा रानी वास करती हैं। परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की स्वामिनी हैं। हे देवी पार्वती, ब्रह्मा से लेकर के कीट पतंग संपूर्ण जगत मिथ्या है। केवल त्रिगुणातीत परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। तुम उन्हीं की आराधना करो। सबसे प्रधान परमात्मा परमेश्वर, सबके आदि कारण, सर्व पूज्य, प्रगति से परे विराजमान, जिनका नित्य रूप स्वेच्छा में है, वो भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न दूसरी कोई देवता नहीं है, श्री कृष्ण ही है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से अधिक प्रिय है, परम सौभाग्यशालिनी है। एक बार सुदामा के श्राप से देवी श्री राधा को गोलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। वृषवान के घर में, गोप के घर में अवतीर्ण हुई। उनकी माता का नाम कलावती था। राधा रानी का ये चित्र बड़ा ही सुखमय है। हे देवी, एक समय की बात है, श्री कृष्ण जी ब्रजा नाम वाली सखी के यहाँ चले गए थे। उनसे श्री राधा रानी को क्षोभ हुआ। इस कारण से ब्रजा वहाँ नदी रूप में प्रवाहित हो गई। ब्रजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गईं। पृथ्वी पर बहुत सी नदियां, सातों समुद्र ब्रजा से उत्पन्न हुए। राधा के प्रणय कोप से श्री कृष्ण के पास जाकर उनको कुछ कठोर शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया। तब लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर होने का श्राप दे दिया। सुदामा ने भी लीला क्रम से श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात की। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जाने को उद्यत हुआ। तब राधा पुत्र विरह में कातुर हो गई, आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया, शांत किया, शीघ्र उसके लौट आने का विश्वास दिलाया। सुदामा ही तुलसी का स्वामी शंखचूर्ण नामक असुर हुआ, जो मेरे शूल से विदीर्ण साप मुक्त होकर पुनः गोलोक धाम चला गया। सती राधा इसी 12 कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई। वो ब्रज में वृषवान वैश्य की कन्या हुई। वो देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से पैदा नहीं हुई। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ से वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को जन्म दिया, परंतु स्वेच्छा से श्री राधा रानी प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन पावन में प्रवेश करती देख माता पिता ने रायण वैश्य के साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ रायण का विवाह हुआ। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशव अवस्था में थे, गोकुल पहुंचा दिए गए। वहां श्री कृष्ण की माता जी यशोदा थी, उनका सहोदर भाई रायण था। गोलोक में तो श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था। इस अवतार में भूतल पर वो श्री कृष्ण का मामा लगता था। जगत दिशता विधाता पुण्य में वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा रानी का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न कराया। गोपक स्वप्न में श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा श्री कृष्ण के ब्रज स्थल में वास करती थी। छाया रूपणी राधा के घर ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में राधा के चरणारविंदों की दर्शन पाने के लिए 60,000 वर्ष तपस्या करी। उसी तपस्या के फलस्वरूप उन्हें राधा चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। गोकुलनाथ श्री कृष्ण की कुछ काल तक वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से
उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया। इसी बीच श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा। 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग में श्री राधा ने श्री कृष्ण ने राधा जी का दर्शन प्राप्त किया। तत्व श्री कृष्ण राधा जी के साथ गोलोक धाम पधारे। कलावती यशोदा भी श्री राधा के साथ गोलोक धाम चली गई। प्रजापति ड्रोण नंद हुए थे, उन्होंने पत्नी धरा यशोदा हुई। उन दोनों ने पहले तपस्या के प्रभाव से परमात्मा श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। मैत्री कश्यप और वासुदेव हुए। उनकी पत्नी अदिति देवकी रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में भगवान अवतार लेते हैं। जब देव माता अदिति और उनके देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती पितरों की मासी कन्या थी। गोलोक में वसु नाम गो वृषवान होकर पृथ्वी पर भूतल पर आए थे। इस प्रकार से मैंने राधा रानी का उपख्यान बताया। जैसे रावण के यहाँ पर छाया रूपरी सीता गई थी, वैसे छाया की राधा को छोड़कर असली राधा वृंदावन के निकुंजन में प्रवेश कर गई थी। बैकुंठ में जो प्राणी श्री राधा कृष्ण के चित्र को गाता है, बैकुंठ वास में वास मिलता है। राधा रानी के चित्र अद्भुत हैं। राधा रानी के नाम उच्चारण मात्र से प्राणी जो है भगवान के लोक को प्राप्त होता है। राजा सुयग को माता माँ लक्ष्मी का दर्शन राधा रानी की कृपा प्राप्त हुई थी। माता पार्वती ने पूछा कि हे प्रभु, ये सुयग कौन था, किस वंश में उसका जन्म हुआ, उन्हें ब्राह्मणों का श्राप कैसे प्राप्त हुआ। राधा जी को कोई नहीं जान सकता। उनके चन्ना बिंद की रज को ब्रह्मा भी 7,000 वर्ष तपस्या करके तब प्राप्त किया था। उन्हीं पुरातनी माँ लक्ष्मी श्री राधा का दर्शन राजा सुयग को कैसे हुआ, मनुष्यों के दृष्टि पथ में कैसे आई। तीनों लोकों के सृष्टा ब्रह्मा ने सुयग को राधा कवच किस प्रकार दिया, उनकी ध्यान पूजन विधि स्तोत्र कैसे किया, बताने की कृपा करें। महादेव जी बोले कि देवी, 14 मनुओं में सबसे पहले स्वाम्भव मनु थे। ब्रह्मा जी के पुत्र तपस्वी कहे गए। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया। मनु शत्रुपा के उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के ध्रुव हुए। गिरिराज नंदिनी ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात थी। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर में 1000 राष्ट्रीय यज्ञों का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ में सारे रत्नों से बने हुए थे। यज्ञ के सारे स्तंभ रत्नों के थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सभी पात्र ब्राह्मणों को दान दे दिए। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों से सहस्रों राशियां भी तेज पुण्य उज्जवल होकर ब्राह्मणों को बांट दी। उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल का सुयज्ञ नाम रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न रत्न सब प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। प्रतिदिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देते थे। 1 से 1 लाख गौएं दान में देते थे। उन गौओं के सींग रत्नों से जड़े होते थे। दुग्ध पान सामग्री रत्न में होती थी। प्रतिदिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन करवाया करते थे। उन्हें प्रतिदिन भोजन सामग्री देकर तृप्त करते थे। नित्य प्रति 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया जाता था। पुआ, रोटी, चावल, अन्न, दाल, व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उनका भोजन शुद्ध होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनवंशी राजा सुयज्ञ की नहीं, उनकी पितरों की भी स्तुति करते थे। सुंदरी यज्ञ में दिनों दिन उनकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मण तृप्त होकर भोजन किया। उन्होंने दक्षिणा में रत्न ग्रहण किए। उन सबको अपने घर ढोकर ले जाना भी असंभव हो गया था। कुछ तो उन्होंने शूद्रों को बांट दिए, कुछ रास्ते में छोड़ दिए। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन किया था। रानियों के साथ भोजन किया। उस प्रकार यज्ञ करके महावायु राजा सुयज्ञ अपनी राजसभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे थे। अनेक रत्नों से सुशोभित था। नारद आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि विराजमान थे। उसी समय उनकी यज्ञ में राजसभा में एक ब्राह्मण आया, जो रूखा मलिन वस्त्र पहने था। कंठ ओठ तालु सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन बैठे हुए पुष्पमाला चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम किया, किंतु वो अपने स्थान से उठे नहीं।
सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए, उन्हें थोड़ा थोड़ा हंसते रहे। अब शेष ब्राह्मण मुनि और देवताओं को नमस्कार करके नरकुश स्वभाव से वहां खड़ा हो गया। क्रोध पूर्वक राजा को श्राप देता हुआ बोला, अरे पामा, तू राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा, शीघ्र ही गलित कोढ़ से युक्त बुद्धिहीन उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ ब्राह्मण सभासदों को श्राप देने को उद्यत हुआ। जो लोग वहां हंसे थे वो उठकर खड़े हो गए, सबने अपने दोष का परिहार कर लिया। उनकी ओर ब्राह्मणों का क्रोध जाता रहा। राजा उस समय ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगे। द्रवित हृदय से सभा के बीच बाहर निकले। ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चले गए। बारंबार उच्च स्वर से पुकार रहे, विप्र ठहरो ठहरो। मुनियों के नाम इस प्रकार हैं, पुलस्त्य, प्रचेता, भृगु, अंगिरा, महर्षि, कश्यप, वशिष्ठ, क्रतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमस, गौतम, बिंबादक, अपसली, तेतली, सनातन, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, पाराशर और भी मुनि, पितर, अग्नि, हरिप्रिय, दिग्पाल समस्त देवता ब्राह्मण के पीछे पीछे चले। पार्वती नीति सारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया, उनसे नीति की बातें कही। पार्वती, ब्राह्मण और ब्रह्मा जी के पुत्रों ने नीति के जो विद्वान थे उस समय ब्रह्मा देवता से नीति की बातें कही, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्राह्मण को संतुष्ट करके सनत कुमार ने कहा, ब्राह्मण, तुम्हारे पीछे पीछे राजा की लक्ष्मी कीर्ति भी चली गई है। सत्य, यश, सुशीलता, मान, ईश्वर, पितर, अग्नि देवता भी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले गए हैं। और तुम संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुनि ब्राह्मणों का हृदय नवनीत के समान कोमल होता है। तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होता है। वृपवर, अब क्षमा करो, राज्य भवन को पवित्र करो। उनके घर को अतिथि निराश होकर लौट जाता है, देवता, पितर, अग्नि निराश होकर लौट जाते हैं। अतिथि सत्कार नहीं हुआ, हे विप्रवर क्षमा करो, आओ राज्य भवन को शुद्ध करो। पुलस जी बोले, घर आए अतिथि को टेढ़ी आंखों से जो देखते हैं, अतिथि अपना पाप लेकर चला जाता है, उनके पुण्य लेकर चला जाता है। तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो, तुम्हारी जहाँ मौज है वहां जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठ कर के खड़े नहीं हुए थे, उस दोष को क्षमा कर दो। ब्राह्मण विद्या के मत से किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करता, वो क्षत्रिय वीन हो जाता है। हे ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण त्रिकाल कन्या से शून्य मत हो, आप उसे क्षमा कर दो, पवित्र करो। इस प्रकार से सभी जो प्रार्थना करने लगे। प्रचेता बोले, अतिथि ब्राह्मण को आया देखकर उसका सत्कार जो नहीं करता, उनकी सब कुछ यश कीर्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए आप चलो। बृहस्पति कहते हैं, जो ब्राह्मण का सम्मान नहीं करता उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। आप अब राजा को क्षमा करो, उसे क्षमा करके उसे आप मुक्ति प्रदान करो। इस प्रकार से यमराज के दूत भी उस प्राणी को कलंकित करते हैं, उसे दुर्गति होती है, उसे अनेक प्रकार के कृत्य भोगने पड़ते हैं। कात्यायनी मुनि ने कहा, शपथ खा करके भी अपने सत्य को जो मिटा देता है, पालन नहीं करता, उसे कालसूत्र नरक में गिरना पड़ता है। इसलिए आप चल कर के उस राजा को क्षमा कर दो। हे ब्रह्मा देवता, श्राप, ये ब्राह्मण का श्राप उनके लिए अभम्य है, उस सुयज्ञ को क्षमा करो। सुयज्ञ ने भी फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि मुनिवर, अन्य कृतज्ञों के भी कर्मों का फल बताइए। ये ब्राह्मण का श्राप मेरे लिए संलग्न है, किसके कारण मुझे सत्संग लाभ हुआ, भला विपत्ति में पड़े बिना किसको संपत्ति प्राप्त होती है। मैं जन्म धन्य हो गया, आज मेरे घर आप जैसे ब्राह्मण पधारे। इस प्रकार से राजा ने प्रार्थना करी तो उस समय पर ब्राह्मण जो है राजा के कर्मों को देखकर के प्रसन्न हो गया। इति द्वितीयोध्याय। बोलो मार्गशीर्ष मातम की जय। भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्ण।